अर्जुन की वीरता को लेकर महाभारत की कई कथाओं में से एक ये भी है कि अर्जुन को अपनी शक्ति और भक्ति पर बहुत अभिमान हो गया था। और एक वीर योद्धा और भक्त के जीवन में अभिमान एक हानिकारक रोग की तरह होता है। प्रभु कृपा से अर्जुन का अभिमान समय रहते टूट गया, जिसका प्रमाण इन घटनाओं से मिलता है। पहली घटना, एक बार अर्जुन को यह अभिमान हुआ कि श्री कृष्ण, जो कि भगवान के ही स्वरूप है, वो हमेशा उनके साथ रहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी को भी उनका साथ अच्छा लगता है। वे स्वयं को श्री कृष्ण जी का परम भक्त मान लेते हैं। श्री कृष्ण जी को उनके मन की दशा का आभास हो जाता है। जब श्री कृष्ण जी के लिए अर्जुन का अभिमान तोड़ना आवश्यक हो जाता है, तब वे एक लीला रचते हैं। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों पैदल ही वन में विचरण कर रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण मिलते हैं। उसे देखकर अर्जुन को ब्राह्मण का व्यवहार थोड़ा विचित्र लगता है। वह अपना पेट भरने के लिए घास खा रहे होते हैं और उसकी पीठ पर एक तेज धार चमक वाली तलवार लटक रही होती है। अर्जुन ब्राह्मण से कहते हैं, आपके व्यवहार से आप अहिंसा के पुजारी लगते हैं। झांत पड़ता है आपसे कोई जीव हत्या ना हो, इसलिए आप पेट भरने के लिए घास खा रहे हैं, किंतु आपकी पीठ पर हिंसा का साधन ये तलवार आपने अपने पास क्यों रखी है? ये प्रश्न सुनकर ब्राह्मण ने कहा, कुछ लोग हैं जो मेरे और मेरे भगवान के बीच आ रहे हैं। उन्होंने मेरे भगवान को परेशान कर रखा है। अब वे मेरे शत्रु हैं, मैं उनको दंड देना चाहता हूं। अर्जुन ने उत्सुकतावश ब्राह्मण से फिर प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण श्री, कृपया करके हमें भी बताएं आपके शत्रु कौन है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वे 4 लोग हैं जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूं। सबसे पहले है नारद, जिसकी मुझे तलाश है। वे कभी भी मेरे प्रभु को बिना पुकारे नहीं रह सकते। प्रतिदिन अनगिनत बार प्रभु का नाम जपते रहते हैं और जब देखो तब भजन कीर्तन करके उनको विश्राम भी नहीं करने देते। फिर आती है द्रौपदी। उनसे तो मैं बहुत ज्यादा नाराज हूं। पांडवों को महर्षि दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाने के लिए उसने प्रभु को उस समय याद किया जब वे भोजन कर रहे थे और मेरे प्रभु को भोजन छोड़कर जाना पड़ा। इतना ही नहीं, उसने मेरे भगवान को झूठा भोजन भी खिलाया। ब्राह्मण ने कहा, तीसरा शत्रु मेरा है, वो प्रहलाद, जिसने स्वयं को बचाने के लिए मेरे प्रभु को इतने कष्ट दिलवाए। गर्म तेल के खौलते कड़ाहे में मेरे प्रभु को प्रवेश करना पड़ा। हाथी के पैर तले कुचल जाने से उसको बचाया और स्वयं को कष्ट सहना पड़ा। और तो और भगवान को खंबे में भी प्रकट होना पड़ा। चौथा शत्रु है अर्जुन। उन्होंने तो सारी हदें ही पार कर दी। उन्होंने मेरे कृष्ण भगवान को अपने रथ का सारथी ही बना डाला। उसने इतना बड़ा दुस्साहस किया जो क्षमा करने योग्य नहीं है। उसने तनिक भी आभास नहीं हुआ कि मेरे भगवान को कितना कष्ट हुआ होगा। यह कहते कहते उस गरीब ब्राह्मण की आंखों में आंसू थे। उस गरीब ब्राह्मण की निस्वार्थ भक्ति देख अर्जुन का सारा अहंकार पानी की तरह बह गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से क्षमा मांगते हुए कहा, प्रभु, मेरे जैसे इस संसार में ना जाने आपके कैसे कैसे अद्भुत भक्त हैं। मैं तो स्वयं को आपका सबसे बड़ा और प्रिय भक्त समझ रहा था, परंतु आज आपने मेरी आंखें खोल दी। उनके सामने तो मैं स्वयं को तुच्छ समझ रहा हूं। श्री कृष्ण जी मुस्कुरा के कहते हैं, अर्जुन, मुझे मेरे सारे ही भक्त प्रिय हैं, परंतु मैं चाहता हूं मेरे भक्तों में कोई मतभेद और किसी भी प्रकार का अभिमान न हो। दूसरी घटना, कैसे हनुमान जी ने तोड़ा अर्जुन का अहंकार। इस वीडियो को आप ऊपर वाले आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो लिंक डाल देंगे। आगे तीसरी घटना, कौरवों और पांडवों में युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। उस समय अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर देवराज इंद्र से दिव्यास्त्र पाने के लिए तप किया। तपस्या के उपरांत देवराज इंद्र प्रकट हुए तो उन्होंने अर्जुन से कहा, मुझसे दिव्यास्त्र प्राप्त करने से पहले तुम्हें शिव जी को प्रसन्न कर पाशुपतास्त्र प्राप्त करना होगा। इंद्र की बात मानकर अर्जुन ने एक मिट्टी का शिवलिंग बनाकर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए फिर से तप शुरू कर दिया। जिस जगह अर्जुन तपस्या कर रहे थे वहां एक जंगली सुअर आ गया। वास्तव में वह सुअर एक मायावी असुर था जो अर्जुन के तप में विघ्न डालने के लिए आया था। वह जंगली सुअर आसपास के गांव में उत्पात मचाता हुआ आ रहा था, जिस कारण लोग उससे भयभीत होकर उस ओर दौड़े आ रहे थे जिस ओर अर्जुन तपस्या कर रहे होते हैं। उनकी भगदड़ से अर्जुन का ध्यान भंग हो जाता है। अर्जुन देखते हैं कि वो जंगली सुअर उसकी ओर आ रहा होता है।
तभी वे अपने धनुष पर तीर चढ़ा लेते हैं। अर्जुन जैसे ही उस सूअर को तीर मारने वाले होते हैं, तभी वहां एक किरात पहुंच गया। वह किरात कोई और नहीं बल्कि शिवजी थे, जो वेश बदल कर आए थे। किरात ने अर्जुन को कहा, यह मेरा शिकार है। परंतु अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर अपना तीर सूअर की ओर छोड़ दिया। किरात ने भी एक तीर सूअर की ओर चला दिया। अर्जुन और किरात दोनों के तीर एक साथ उस सूअर को लगे। सूअर मर गया, परंतु अर्जुन और किरात के बीच विवाद शुरू हो गया कि मैंने इसे मारा है। दोनों ही उस सूअर पर अपना अपना हक जता रहे थे। बात इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों के बीच युद्ध होने लगा। अर्जुन उस किरात को पराजित करने के लिए अपने तुंडीर के सारे तीर चला दिए, परंतु वे उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। जब किरात के तीर का प्रहार अर्जुन को लगा तो वे समझ गए कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। किरात ने व्यंग्यात्मक स्वर में अर्जुन को कहा, तुम थक गए होगे, अभी थोड़ा आराम कर लो। अर्जुन ने युद्ध रोककर शिवजी का ध्यान किया और शिवलिंग पर एक पुष्पमाला चढ़ाई। अर्जुन ने देखा कि जो माला शिवलिंग पर चढ़ाई है वह उस किरात के गले में दिखाई दे रही थी। अर्जुन को समझ आ गया कि ये किरात ही शिवजी हैं जो वेश बदल कर आए हैं। अर्जुन ने उनसे क्षमा मांगी और शिवजी की पूजा की। शिवजी ने अर्जुन को कहा कि मनुष्य को कभी भी किसी की शक्तियों को कम नहीं आंकना चाहिए और ना ही अपनी शक्तियों पर घमंड करना चाहिए। आप एक श्रेष्ठ धनुर्धर हो, अभिमान आपकी वीरता को छोटा बना देता है। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वे शिवजी से क्षमा मांगते हैं। शिवजी ने भी अर्जुन के पराक्रम से प्रसन्न होकर उसे पाशुपतास्त्र दे देते हैं। शिवजी से पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के बाद अर्जुन देवराज इंद्र के पास गए और उनसे भी दिव्यास्त्र प्राप्त किए। समाप्त। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।